बारे में आप जो है परिचित है ना, वो भी बहुत अच्छे से परिचित है। बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी इज अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट ट्रेडिशनल फिलॉसफी, है ना, अगेंस्ट ट्रेडिशनल फिलॉसफी, है ना। एंड फिलॉसफी किस लिए आता है, फिलॉसफी किस लिए आता है, फिलॉसफी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, है ना, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द गेनिंग ऑफ नॉलेज, what will be the authentic knowledge and what will be the methods for acquiring that knowledge, है ना जी, what will be the future of our whole world, है ना, या फिर इंसान को कैसे रहन सहन करनी चाहिए, उसकी जीवन कैसा होना चाहिए। फिलॉसफी तो यही बताता है ना जी। फिलॉसफी क्या बताता है, रियलिटी क्या है ना। फिलॉसफी आपको क्या बताता है, रियलिटी क्या है ना, हमारी जीवन यापन कैसे होनी चाहिए, मतलब कैसे होगी, है ना, हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होगी, और उस ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करना पड़ेगा, कौन सी कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें बताती है। एक्चुअली में जो फिलॉसफी हमें बताता है वो ऑथेंटिक रियलिटी के बारे में, है ना, ऑथेंटिक रियलिटी के बारे में, ऑथेंटिक नॉलेज के बारे में बताता है, और इंसान को इंसान बनाता है आपकी फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी ही आपको सिखाता है आर्ट ऑफ लिविंग जी, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का तरीका आपको फिलॉसफी सिखाता है ना। जब एग्जिस्टेंशलिज्म के जो मानने वाले हैं, खास करके सोरेन कीगार्ड, गैब्रियल मार्सेल, जॉन पॉल सार्त्रे, एंड सबसे बड़ा नाम आपका फ्रेडरिक नीत्शे, एक बहुत बड़ा नाम है फ्रेडरिक नीत्शे, इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिलोसफी एंड इट्स वेरी मॉडर्न फिलोसफी, तो मस्ट नो अबाउट इट। तो ये लोग जो थे, ये लोगों के जहन में ये चीज़ें आया कि जब इससे पहले इतनी सारी फिलॉसफी आया, है ना, आइडियलिज्म्स आया, नेचुरलिज्म्स आया, रियलिज्म्स आए, प्रैग्मेटिज्म्स आए, प्रेनलिज्म्स आए, ह्यूमनिज्म्स और भी मतलब जो मॉडर्न है, ये सारी जब फिलॉसफी आया, है ना, और उस फिलॉसफी आने के बाद इतने लाखों लोगों का, है ना, लाखों लोगों का मैसेकर्स हो जाता है, लाखों लोगों का हत्या हो जाता है, लाखों नहीं समझिए कि करोड़ों, क्योंकि एक कंट्री से जो है ना लाखों लोगों का होता था, तो करोड़ों लोगों की हत्या हो जाता है ना, करोड़ों लोगों की हत्या हो जाता है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हेनियस एक्ट, है ना, ये जो जघन्य अपराध है, ये जो जघन्य अपराध है, इस जघन्य अपराध का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है ना, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है ना। देन फिर ये फिलॉसफी आता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म डायरेक्टली ये कहता है कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जी, आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और आपका अस्तित्व क्या है ना, आपकी रियलिटी क्या है, आप जो इस दुनिया में आए हैं, है ना, आप जो इस दुनिया में आए हैं, आपका खुद का एग्जिस्टेंस क्या है ना, आपकी अस्तित्व क्या है, क्या आप बिना पेंदी का लौटा है, या फिर रियलिटी यू हैव अ एबिलिटी टू टेक फ्रूटफुल डिसीजंस, है ना, ये मेक अ डिसीजंस, क्या आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, आप अपने आप के लिए, अपने फ्यूचर्स के लिए, या फिर जो भी डिसीजंस लेते हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है ना। बिन पेंदी का लोटा, आप समझते हैं इसको जी, इस चीज को समझते हैं, है ना, जिसको जैसे 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 एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी कहता है कि यू आर नॉट ओनली अ पर्सन फॉर ओबेइंग द लॉ जी, यू आर नॉट अ पर्सन फॉर ओबेइंग द लॉ, कोई आप मशीन नहीं है जो आप क्या करें, सिर्फ लॉ को ओबे करें, है ना जी, जो लॉ बना हुआ है, जो कानून बनाया है, उसको सिर्फ क्या करे, ओबे करे, विदाउट अरेजिंग अ सिंगल क्वेश्चन अबाउट इट, है ना, सिंगल क्वेश्चन अबाउट इट, है ना। तो फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी कहता है कि आपकी अस्तित्व क्या है ना, आपकी क्या डिसीजंस है ना, आप कौन हो, आपकी अहमियत क्या, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी कोई एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में,
जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मैं आपसे बड़ा ऑफिसर हूँ और आपको मैं ऑर्डर करता हूँ, है ना, अगर मैं आपको ऑर्डर करता हूँ कि आप जो है इस हजारों लोगों पे क्या चला दीजिए, गोली चला दीजिए, है ना, जैसे कि जलियांवाला हत्याकांड में हुआ था, है ना, अंधाधुंध गोलियां चला गया था एक आदमी के कहने पे, जी, जनरल डायर के कहने पे गोली चला दिया गया अंधाधुंध। एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी कहता है कि जब आप गोली चला रहे हैं, क्या ये आपका खुद का डिसीजन था, खुद का विल था, आप खुद से गोली चलाए, ये खुद का आपका डिसीजन था, या बिन पेंदी का लोटा है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं जी, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, दूसरे जो आपको ऑर्डर कर रहा है उस ऑर्डर को आप क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि आपका गोली चलाने से कोई मासूम, कोई निर्दोष आदमी मर जाएगा, है ना, उसकी हत्या हो जाएगी। एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी कहता है व्हाट योर एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, आपकी खुद का एग्जिस्टेंस क्या है, आपकी खुद का अस्तित्व क्या है इस दुनिया में, क्या सिर्फ और सिर्फ आप इसीलिए पैदा हुए कि दूसरे के जो रूल है उस रूल को आप ओबे करें, जो हमारी जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी एक आर्बिट्रेरी रूल बनाया हुआ रहता है, उस आर्बिट्रेरी रूल को आप फॉलो करें, हमारी स्टेट एक आर्बिट्रेरी रूल बनाया हुआ रहता है, उस आर्बिट्रेरी रूल को फॉलो करें, या यू हैव एनी गट्स टू टेक अ डिसीजंस फॉर योर ओन, क्या आप खुद से भी डिसीजंस ले सकते हैं, आपकी खुद की अस्तित्व क्या है ना, आप खुद कौन हो, आप अपने आप से खुद पूछो कि आप कौन हो, है ना। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी कहता है कि अगर लोग ये समझ जाए कि मेरी अस्तित्व क्या है ना, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है इस दुनिया में, और मेरे अंदर इसेंस है कि नहीं, इसेंस एक बहुत अच्छा वर्ड है, मैं बाद में इसको फिर एक्सप्लेन करूंगा, कि मेरे अंदर इसेंस है कि नहीं, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं है डिसीजंस लेने के लिए, है ना, या फिर जो है जो मुझे कहा रहा है जस्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे अब फॉलो करने से मेरे हाथों से लाखों बेकसूर इंसान का लाखों बेकसूर इंसानों को मौत के घाट उतार देता हूँ, और आप थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं कि अगर मैं इसको गोली मार दूंगा तो इसकी पत्नी है, इसके छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे हो सकते हैं, इसके माँ हो सकती है, इसके बाप होंगे, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हेनियस एक्ट, इस जघन्य अपराध के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप गोली छोड़े हैं, आप रिस्पॉन्सिबल है, या जो वार्डर क्या है वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर रिस्पॉन्सिबल है तो उसके साथ जो इतनी जघन्य अपराध होगा, जो इतनी बड़ी घटना घटेगा, उनका माँ से उसकी पूरी फैमिली, है ना, जो उसको एक तकलीफ होगा, तकलीफ के बाद जो पूरी ज़िंदगी मतलब जो है दुखों से कटेगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, है ना, और इसको पूरा कौन करेगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म फोकस करता है कि अगर आपको ये मालूम हो जाए कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, और आप सिर्फ किसी के रूल को फॉलो ना करें, है ना, बल्कि आप अपने आप को जाने कि क्या है और आपका काम क्या है, अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो इस तरह का वर्ल्ड वॉर 2 के जैसा कभी भी इंसिडेंट इस दुनिया में नहीं होता, है ना, इस तरह इस दुनिया में जो है वर्ल्ड वॉर 2 के जैसा, वर्ल्ड वॉर 1 के जैसा इस तरह का इंसिडेंट नहीं होता, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी है, फोकसेस ऑन इंडिविजुअलिज्म और सेल्फ, जी ध्यान दीजिएगा जी, है ना, एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी किस पे फोकस किया जी, किस पे फोकस किया, सेल्फ पे फोकस किया, है ना, सेल्फ पे फोकस किया, इंडिविजुअल्स पे फोकस किया, है ना, इंडिविजुअल्स पे फोकस किया, सेल्फ पे फोकस किया, इसको फ्री विल दिया कि आप खुद से डिसीजंस लीजिए, क्या लीजिए, खुद से, फ्री विल होनी चाहिए आपको, खुद से आप डिसीजन मेकिंग करें, है ना, आप जो भी दुनिया में एक्ट करना चाहते हैं वो खुद अपने आप करें, कोई दूसरा कह रहा है तो आप कर रहे हैं ऐसा नहीं, है ना, आपका खुद का डिसीजन होनी चाहिए। हाँ, मतलब जो है आपके टीचर्स कहा कि आप जेआरएफ की प्रिपरेशंस करें, तो आप जेआरएफ का प्रिपरेशंस करना शुरू कर दें। हाँ, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि आपकी अस्तित्व क्या है, आप इस दुनिया में करने क्या आए हो भाई, है ना, खुद का विल क्या है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी कहता है कि इंसान को क्या बनाइए, फ्री विल बनाइए, क्या बनाइए, फ्री विल बनाइए, कोई बंधन में वो बांध के ना रहे, या किसी के लॉ को
ओबे ना करे, है ना जी, है ना, एकदम पूरा दयालु टाइप का ना बन जाए कि जो है आप जो भी बोलेगा विदाउट अराइजिंग एनी क्वेश्चंस आई मस्ट फॉलो इट, है ना, इस तरह का नहीं होनी चाहिए। तो जो एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी है वो फोकस करते हैं कि हमारी जन्म हो जाता है जी, हमारी जन्म हो जाता है और हम इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, मतलब एग्जिस्ट कर जाते हैं इस दुनिया में, ठीक है ना, एग्जिस्ट कर जाते हैं। अब ये हमारी जीवन है, हमें इस दुनिया में आ जाता है, हमारी एग्जिस्टेंस हो जाता है, लेकिन इस जीवन का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक इसके अंदर क्या ना आ जाए जी, इसेंस ना आ जाए। क्या ना आ जाए जी, इसेंस नहीं आ जाए। तो एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, है ना, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, है ना। अब ये इसेंस क्या है, इसेंस का क्या मतलब है जी, इसेंस का क्या मतलब है, देखिए, हाँ बोल, आप लोग बोलना चाह रहे थे, कोई बोलिए। हाँ जी, चले जाए क्या, आप लोग नहीं सुन रहे हैं? सुने, अरे मेरे बात को सुन लीजिए जी। बहुत काम देगा जी। हाँ बिल्कुल। देखिए इसेंशियलिज्म जो है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ आप कभी मतलब जो है चाकू से सब्जी उब्जी काटे हैं? हंसिया भी एक होता है, पता है आपको, एक हंसिया, जानते हैं हंसिया किस, है ना, हंसिया से भी काटे होंगे, है ना, हंसिया से भी काटे। जब लोहार के पास बनता है सब, आप लोग तो नहीं जानते होंगे बट हम लोग के ज़माने में हम लोग देखे हैं, ये सब जो है लोहार के पास बनता था, है ना, लोहार के पास। तो जो लोहा होता था उसको पिटा के जो है मतलब हंसिया के शेप में दे दिया जाता था और दे के रखा जाता था, ठीक है। मतलब इस तरह का, इस साइज का कुछ, मतलब इस तरीके से, है ना, इस तरह हंसिया रहता था, ठीक है। और उसको हंसिया, हंसिया नहीं जानते आप लोग? हाँ, बठी, अच्छा अभी, अच्छा अभी भी होता है। सानिया नहीं जानती है कि नहीं, सानिया जिसमें सब्जी काटा जाता है? अच्छा अच्छा, हाँ दान गेहूँ, उसमें सब्जी भी काटा जाता है। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब चलिए, अच्छा क्या कहते हैं, आप लोग जो है उसका कार्ल मार्क्स की तो फिलोसफी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, और कार्ल मार्क्स की फिलोसफी जो मतलब कम्युनलिज्म था, उसका रेड कलर्स में जो उसकी सिंबल है, सिंबल तो देखे होंगे ना आप लोग, नहीं देखे? चलिए खैर, कम, हाँ 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 हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं देखे तो लगभग हूबहू मैं वैसे बना दिया हूँ यहाँ पे, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो लोहार लोग क्या करते हैं, पहले हंसुआ बनाता है, ठीक है, हंसुआ बना के रखा हुआ रहता है ना। अब आप जाके पसंद करते हैं कि ये हंसुआ जो हमको दे दीजिए, तो ये हंसुआ का जो एग्जिस्टेंस है अभी, है ना, अस्तित्व में आ गया है, एग्जिस्टेंस है। लेकिन ये हंसुआ अभी आपका कोई काम का नहीं है ना जी, ये हंसुआ जो अभी कोई काम का नहीं है, जब तक इसको जो है इसमें कुछ वर्क किया जाता है, राइट, है ना, इसमें कुछ वर्क किया जाता है, जो मतलब आपका जो भी मतलब क्या उसको बोलते हैं, जो लोहार है, लोहार आपको खरीदने के बाद जो है इसमें कुछ वर्क करता है ना, मतलब इसको, उसको हम लोग बोलते हैं धार करना, है ना। आप लोग भी कुछ बोलते हैं ऐसे, क्या धार करना जी, है ना, ताकि इसमें कटे, क्योंकि ये बन के जी, ये जब, यस यस, तेज करना, है ना, यस तेज करना बोलते हैं ना। तो ये जो बन के तैयार हो गया ना, तो ये अभी नॉट यूजेबल है ना, ये क्या आपका नॉट यूजेबल है ना, नॉट यूजेबल। लेकिन जब ये इसको और जो है मतलब आग में तपाया जाता है, उसके बाद फिर पीटा जाता है, पीटने के बाद जो है इसके अंदर जो एक छेनी टाइप का होता है उसमें घसीटा जाता है पूरा, इसमें, है ना, पूरा घसीटा जाता है, देन फिर अब इससे क्या हो सकते हैं, जो भी काटिएगा, मांस मछली जो भी काटिएगा आप, ये कटेगा, है ना। लेकिन पहले जो बना के रखा हुआ था उससे नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक और प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ता है, स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करने के बाद जो है ये किसी भी चीज़ को काट सकता है। तो ये जो पहले हाथ से आ चुका था ना, दैट इज़ द एग्जिस्टेंस, है ना, दैट इज़ द इसके एग्जिस्टेंस हो गया, है ना। और ये जो इसको जब तेज किया गया, काटने के एबल बनाया गया इसको, है ना, जब इसको धार दिया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको जी, इसेंस बोलते हैं, है ना, इसेंस बोलते हैं, इसेंस बोलते हैं। तो ये जो हंसुआ है इसका, या फिर चाकू वगैरह है, इसका महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस किसकी वजह से है, इसेंस की वजह से। क्या जी, इसेंस की वजह से है कि नहीं, है ना, इसेंस की वजह से, है ना, इसेंस की वजह से, है ना। तो इसी तरीके से अगर जैसे हमारी एग्जिस्टेंस हो चुका है ना,
हमारी एग्जिस्टेंस हो चुका है, इंसान की एग्जिस्टेंस हो चुका है। अगर हमारी खुद की फ्री विल नहीं होगा, है ना, अगर हमारे अंदर इसेंस नहीं होगा, है ना, ह्यूमन के अंदर अगर इसेंस नहीं होगा जी, जी, अगर ह्यूमन के अंदर इसेंस नहीं होगा, अगर ह्यूमंस के अंदर इसेंस नहीं होगा, देन फिर इस ह्यूमन बींग्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एकदम यूजलेस है ना, यूजलेस है, एकदम यूजलेस है। और इस तरह का लोग जो है बहुत मतलब भयानक एंड खतरनाक टाइप का होता है। आप जो भी बोलिएगा, रात को दिन बोलिए, दिन को रात बोलिए, हूँ करेगा ये लोग, है कि नहीं, है ना। इसके अंदर कोई इसेंस ही नहीं है जी, इसके अंदर कोई धार ही नहीं है, कोई तेज ही नहीं, कोई मतलब जो है कैपेबिलिटी नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। आप बोलिए कि गोली चला दो तो चला देगा, धर 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 गोली चला देगा, है ना। गांव में मतलब एक मतलब ट्रेडिशन बना हुआ है कि इस रूल को फॉलो करना है तो जस्ट फॉलो करना है ना जी, जस्ट क्या करना है, फॉलो करना है। कोई बोल दिया कि फलाना जगह से मत जाना तो न मत जाना, क्योंकि ये सोसाइटी ने हमारा तय किया हुआ है ना। कुछ मत बोलना है तो मत बोलना है ना। हमारी सोसाइटी ने तय किया है कि बड़ों के सामने एकदम चुपचाप हाथ बांध के खड़े रहना, तो हम एकदम हाथ बांध के खड़े रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी हम ये चीज़ जो है अवॉइड करने बोला है कि जहाँ बड़े आदमी रहेगा वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना है, बस खड़े होकर सुनना है, या फिर बड़े आदमी के पास खड़े भी नहीं होना, ठीक है। तो आपकी फ्री विल, फ्री चॉइस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ख़त्म होती है ना। तो जब तक आपके अंदर इसेंस ना हो जी, जब तक आपके अंदर इसेंस ना हो, ये यूजलेस पर्सन्स होता है ना, यूजलेस पर्सन्स होता है। तो इसलिए ह्यूमंस के अंदर इसेंस लाना बहुत ज़रूरी है। और इसेंस कैसे आ सकता है, स्ट्रगल से आ सकता है या विदाउट स्ट्रगल से आ सकता है। हाँ, स्ट्रगल से आएगा, है ना, स्ट्रगल से आएगा जिस तरीके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रगल से ही आपको क्या आएगा, एसेंस आएगा। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो मतलब हंसुआ था उसको पीटा गया तब जाके उसमें क्या आया, एसेंस आया, तब जाके उसमें धार आया, है ना। तो एसेंस जब भी आएगा आपका स्ट्रगल के बाद आपके अंदर एसेंस आएगा। तो इसीलिए कहा गया है एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी में कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस इज बिलोंग्स टू विच फिलोसफी, है ना। तो ये मतलब कर दीजिएगा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी का है। हाँ जी, है ना। चलिए, तो ये थोड़ा सा बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, जो आपका बैकग्राउंडल एस्पेक्ट्स था एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी में। अब हम लोग आते हैं इसके कंटेंट में, है ना, और इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके जो मेन प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल को देखेंगे, है ना, और कुछ ये थ्योरिस्ट है, मतलब जो है फिलोसोफर्स है, उनका व्यू देखेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो फिलोसफी है, ये टर्म किसने दिया था, किसने कॉइन किया था, एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी। हाँ जी, ये सब तो आप लोग को याद होगा। देखिए, गैब्रियल मार्शल ने ये टर्म दिया था, है ना, याद रख लीजिएगा, गैब्रियल मार्शल ने टर्म दिया था, है ना, गैब्रियल मार्शल ने टर्म दिया था। जेन पॉल सात्रे जो है इसको अडॉप्ट किया था, है ना, जेन पॉल सात्रे इसको अडॉप्ट किया था। एंड जो सॉरेन कीगार्ड है जी, जो सॉरेन कीगार्ड है, इसको जो है बाप दादा कहा जाता है इस फिलोसफी का। हाँ जी, जो सॉरेन कीगार्ड है, जो सॉरेन कीगार्ड है, ये आपका इसको जो है फादर्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी कहा जाता है ना। सॉरेन कीगार्ड को फादर्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी कहा जाए। किसको, किसको, अच्छा, एंड फेडरिक नित्से। हाँ, नहीं मैं सिर्फ, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा थिंकर है, मतलब जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी का, ये भी एक बहुत बड़ा थिंकर है, बट ये सिर्फ ओनली थिंकर है। और इन्होंने एक मतलब प्रिंसिपल दिया था, है ना, कि गॉड हैज़ डाइड, है ना, एंड सुपर पावर इज होप। इसको मैं बताऊंगा कि गॉड गॉड इज, गॉड जो है डेड कर चुका है, जो भगवान है वो मर चुका है, और उम्मीद क्या है, होप, सुपरमैन क्या है, इज अ होप, है ना, सुपरमैन क्या है, होप है। तो ये आपका फेडरिक निश्चय ने दिया था, मैं आपको इसके साथ बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म टर्म दिया था, किसने दिया था जी, हाँ जी, किसने दिया एग्जिस्टेंशियलिज्म, हाँ यस, गैब्रियल मार्शल, याद रखिएगा। एंड जो ये फिलोसफी को अडॉप्ट किया था वो जीन पॉल सात्रे ने है। सॉरेन कीगार्ड को फादर कहा जाता है, फेडरिक नित्से ये भी एक थिंकर है। इसके अलावा भी और भी सारे ये थिंकर है, थिंकर को भी याद रखिएगा, जस्पर है, हेडगर है, सात्रे है, कोफमैन है, मार्ले पेंटी है,
एडमंड हर्सेल है ना, कैमस है, बर्थ है, गॉथी है, सिमोन है, ये सारे लोग हैं, मिल्टन है, हार्मन हेसे है ना, बर्थ बबर है, मार्शल है, नेवन है, टिलेज है, यालोन, ये है तो बहुत सारे, लेकिन मेन जो आपका है याद रखिएगा, गैब्रियल मार्शल याद रखिएगा, जीन पॉल सार्त्रे याद रखिएगा, सोरेन कीगार्ड्स याद रखिएगा, फ्रेडरिक नीत्शे याद रखिएगा, हेडगर याद रखिएगा, जेस्पर भी याद रखिएगा, है ना, वॉल्टर कॉफमैन भी याद रखिएगा। बस इतना याद रखना है, ये सब जो है मेन एंड इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप याद भी नहीं रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कम से कम जो है 6-7 नाम जो है याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, कम से कम ये 6-7 नाम जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो है एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ, जी जी बिल्कुल, है ना, ये 6-7 को याद रखिएगा, बाकी काम चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। नहीं, कार्ल रोजर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है दीदी पानी तो एक रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। हाँ जी, तो कुछ कुछ आइडियाज़ हमें आ रहा है कि मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी क्यों शुरू हुआ, इसका क्या जो है इसेंस है। हाँ जी, इट्स क्लियर। चलिए ठीक है, तो इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे डेफिनेशन में मैं कई सारे डेफिनेशंस को मैं ऐड किया हूँ, लेकिन एक दो डेफिनेशंस मैं आपको साथ देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कहता है कि एग्जिस्टेंशलिज्म इन द ब्रॉडर सेंस इज अ फिलोसफी दैट इज centered upon the analysis of the existence and of the way human beings find themselves existing in the world, है ना। एग्जिस्टेंशलिज्म अगर हम ब्रॉडर सेंस में समझना चाहे तो एक फिलॉसफी है जो एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, है ना, किसके अराउंड है, किसके सेंटर्ड में, किसके मरकज में, किस चीज़ को फोकस कर रहा है। जी, ये किस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि एग्जिस्टेंस, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टेंस, है ना, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टेंस। और किस चीज़ की एनालिसिस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एनालिसिस करता है। क्या जी, ह्यूमन 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 एग्जिस्टेंस को एनालिसिस करता है ये फिलॉसफी, है ना। और ये फाइंड करता है कि आपकी अस्तित्व क्या है। जी, एक ह्यूमन की अस्तित्व क्या है इस दुनिया में, ये चीज़ आपको निकल के देता है कि आपकी अस्तित्व क्या है यहाँ पे, है ना। क्या आप अंडरस्टूड कर पा रही हो कि आपकी अस्तित्व क्या है। क्या आपकी अस्तित्व सिर्फ इतना है कि आप लोगों के जो है रूल को फॉलो करो, या फिर आपकी अस्तित्व ये है कि आप खुद से डिसीजंस मेकिंग कर सकते हो, खुद का मालिक आप खुद बन सकते हो। जी, है ना, दूसरे के कहे हुए रास्ते पे आप नहीं चलोगे, खुद डिसीजंस मेकिंग करोगे, जो आपको करना है आप वो खुद करोगे, खुद को आप प्रिपरेशंस करोगे, है ना। तो ये चीज़ आपको रियलाइज कराता है। ये रियलाइज कौन कराता है आपका जी, ये आपका एग्जिस्टेंशलिज्म फिलोसफी रियलाइज कराता है ना। हाँ जी, अरे ऐसा क्यों हो रहा है जी, आप लोग को भी क्या कुछ जो है ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि पूरा दुनिया पलट गया होगा। नहीं, ऐसा हमको लगता है कि दुनिया ने तो पलट रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ, आप लोग देखिएगा कि आप लोग का चेयर उड़ तो अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हाँ, हमको लगा कि आप लोग का चेयर उड़ तो उल्टा उल्टा और नहीं बैठ गए होंगे, है ना। चलिए, तो हाँ ओके। तो देखिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी यही है कि जो एग्जिस्टेंस है किसकी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एनालिसिस करता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, एंड फिर आपको बताता है कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है इस दुनिया में। जी, है ना, आपकी एग्जिस्टेंस क्या है इस दुनिया में। कहता है कि द नोशन इज दैट ह्यूमन एग्जिस्ट फर्स्ट एंड देन ईच इंडिविजुअल्स स्पेंड्स अ लाइफ टाइम चेंजिंग देयर एसेंस ऑफ नेचर, है ना। जी, हम सबसे पहले एग्जिस्ट होते हैं, हम सबसे पहले एग्जिस्ट होते हैं, और हर इंसान या हर फर्द अपनी पूरी ज़िंदगी इसके पीछे खर्च करता है कि जो उसका नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, नेचर्स को बदलने में वो खर्च करते हैं, है ना। जी, हम पूरी जीवन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, है ना, हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं जी। देखिए, 30 साल से लगे हुए हम लोग, है ना, ये 30 साल से एजुकेशन ले रहे हैं। इस 30 साल से एजुकेशन से लेने का क्या मकसद है कि हमारे अंदर इसेंस हो, यही तो मकसद है जी, है कि नहीं, है ना। उसके बाद फिर आप प्रोफेसर बन जाते हैं, प्रोफेसर बनने के बावजूद भी आप एजुकेशन लेते रहते। क्या मकसद होता है, क्या मकसद होता है कि आपके आपके अंदर इसेंस क्या हो, और भी बेहतर हो, है ना, और भी आप तेज बने, आपके अंदर और भी धार ज़्यादा हो। तो हम पूरे जीवन जो है इसेंस के पीछे ही खर्च करते हैं, है कि नहीं जी। हाँ जी, ओके जी,
हाँ हेलो जी। हाँ कौन बोल रहे थे जी, बोलिए। हाँ कौन बोल रहे थे जी, बोलिए। नहीं वही तो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे थे, बोलिए ना। हाँ बोलिए जी, सद्दाम क्या बोल रहे थे, बोलिए। अच्छा। अरे तो इसेंस जो हम आपको बोल रहे हैं वो समझ में आया कि इसेंस किसको बोलते हैं? जो हम इसेंस, इसेंस समझ में नहीं आया? अच्छा। तो क्या कहते हैं, जो एग्जांपल्स दिए थे वो हंसिया का दो वाला, वो भी वहाँ पे भी समझ में नहीं आया? तो फिर आप जो है मतलब जो है, आप कोई डिसीजंस कब ले सकते हैं, है ना? आप आपके अंदर जो है, आप मतलब यूजेबल कब हो सकते हैं, है ना? जब आपके अंदर जिस जिस तरीके से वहाँ पे मैंने कहा कि उसको जब तक हम मतलब तेज़ नहीं करेंगे तब तक वो कोई यूजेबल्स नहीं होगा, है ना? आप आपको आप जब तक आप तेज़ नहीं होंगे, जब तक आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे, आप पढ़ा पढ़ा के आपको जब तक इंटेलिजेंट नहीं करेंगे तो आपको तो मालूम ही नहीं चलेगा कि आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं, नहीं आए हैं, है ना? हम लोग एजुकेशन क्यों लेते हैं? एजुकेशन क्यों लेते हैं? तब हमको मालूम चले कि हम इस दुनिया में क्या है, क्यों आए, और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये चीज़ हम मालूम चले, है ना, क्या सही है क्या गलत है ना? जी, हमें क्या करना है इस दुनिया में, हम ये सारी चीज़ों का डिसीजंस ले सकें। तभी तो हम लोग इतना लंबे समय तक जो है पढ़ाई कर रहे हैं। जी, पढ़ाई करने का ये थोड़े मतलब है कि जो है जॉब करना है। मेन पढ़ाई का मकसद तो यही है ना? तो ये सारी जो क्वालिटी आएगा जी आपके अंदर, है ना? जी, ये जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी को इसेंस बोलते हैं। जो क्वालिटी है, राइट, जो क्वालिटी है वही इसेंस है ना? क्लियर? हाँ, ये आपका इसेंस है ना। तो देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि आप फिलोसफी कंसर्न विद फाइंडिंग सेल्फ, है ना? आप फिलोसफी, ये जो फिलोसफी है कंसर्न विद फाइंडिंग सेल्फ एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ थ्रू फ्री विल, चॉइस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? ये फिलॉसफी कंसर्न है फाइंडिंग सेल्फ, है ना? आपका जो सेल्फ है ना, आपका जो सेल्फ है उसको फाइंडिंग करना, है ना? आपकी क्या अस्तित्व है, आप जो एक इंडिविजुअल्स है, उस इंडिविजुअल्स की क्या अस्तित्व है ना? मतलब खुद को पहचानने का। जी, व्हाट इज द यह मीनिंग ऑफ फाइंडिंग सेल्फ? खुद को पहचानो जी, खुद को पहचानो। क्या अभी तक आप जो है पूरा जो है रोटेट कर रहे हैं दूसरों के कहने पे, दूसरों के इशारे पे चल रहे हैं? क्या आपका ये खुद का डिस्टेंस है ना? आप क्या हो, है ना? फाइंडिंग योर सेल्फ, है ना? फाइंडिंग सेल्फ, खुद को पहचाने। एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ थ्रू फ्री विल, चॉइस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपके जीवन का क्या महत्व है, आपके जीवन की क्या मीनिंग है, आपके जीवन की क्या पर्पस है, आपकी ज़िंदगी का एम क्या है ना? आपकी ज़िंदगी का टारगेट क्या है, ये सारी चीज़ आपको ये फिलॉसफी सिखाएगा। ये फिलॉसफी उससे रिलेटेड है। आप कैसे, है ना, फ्री फ्री विल से, है ना? कैसे? फ्री विल से, या फ्री चॉइस से, या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, है ना? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक अगर आप अपने आप को देखिए ना, थोड़ा सा रियलाइज कीजिए, है ना? थोड़ा सा रियलाइज कीजिए कि मैं जितना भी काम कर रहा हूँ, जितना भी काम कर रहा हूँ, क्या वो दूसरे के कहने पे कर रहा हूँ, या मेरी ये फ्री विल है, मेरी ये फ्री चॉइस है, और ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। जी, है ना? ये मेरा खुद का डिसीजन है कि मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, किसी के बोलने पे नहीं। तो आप अपने जीवन का मकसद, आपने अपने जीवन की मीनिंग कैसे समझ सकते हैं? जब आपको इस चीज़ का सेंस होगा कि ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये मेरा पर्सनल चॉइस है, फ्री विल है, या यहाँ पे हम ये खुद से ही डिसीजन मेकिंग किए। ठीक है, यहाँ से आपको अपने जीवन का मकसद मालूम चलेगा। अदरवाइज़ जो है ये आपके जीवन का मकसद या आपके जीवन की मीनिंग मालूम नहीं चलेगा, ये तो दूसरी की वजह से, है ना? घर वाले चाहते हैं कि आप एक जॉब करो तो आप एक जॉब कर रहे हैं, है ना? जॉब करेंगे, जब आप जॉब करेंगे, क्लासरूम में जाएंगे, प्रिंसिपल आपको कहा है कि जाके क्लासरूम में पढ़ा क्लास लीजिए, जाके आप क्लास लीजिएगा। जी, है ना? बायोमेट्रिक लगा के रहेगा, आपको क्लासरूम में जाना ही है, मतलब स्कूल टाइमली पहुंचना है तो आप पहुंचेगा, राइट? तो आप देखिए कि अगर आपका फ्री डिसीजन नहीं होता है एक प्रोफेसर बनने का, एक टीचर्स बनने का, तो फिर आप कितने जनरेशन्स को बर्बाद करेंगे,
है ना, मतलब आपकी ज़िंदगी का